जी हां, एनएसए अजीत डोवाल से रशिया के डेप्यूटी पीएम की मुलाकात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की मुलाकात किस अंदाज में रशिया के डेप्यूटी पीएम के साथ हुई है। उन्होंने डोवाल को देखते ही गले लगा लिया। पुतिन का मोस्ट पावरफुल आदमी कल रात सीक्रेटली न्यू दिल्ली में लैंड करता है। ये वो आदमी है जो पुतिन का बहुत ही ज़्यादा करीबी है। ये डेप्यूटी प्रधानमंत्री है रशिया का। अब ये आकर दिल्ली में क्या कर रहा है, आपको हैरानी होगी। वो मीटिंग कर रहे हैं 3 लोगों से, मोदी जी के साथ, जयशंकर के साथ और तीसरे हैं अजीत डोवाल के साथ। रशिया के पास मेजर चीज क्या है? क्रूड फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और इसमें जो है एनर्जी सेक्टर जो है रशिया की इकोनॉमी की एक लाइफलाइन है। रशिया ने भारत को जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल देना चालू किया, उससे भारत को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। रशियन ऑयल, रशियन गैस, इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर आज लिटरली दुनिया का काफी हद तक एक फोकस है और काफी हद तक एक डिपेंडेंसी भी बढ़ती हुई दिख रही है। बट उससे पीछे जब हमको एक चीज देखनी है कि साहब ये रशियन ऑयल तो छुआछूत था। तो आप देखें कि जो रशिया की ट्रेड में फोकस है, ज़्यादा ट्रेड में फोकस है। और दूसरी बात यह है कि रशिया जो है वो ये कहता है जनाब कि हम फुल सपोर्ट ऑफ जो है ना इंडिया की करते हैं परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और दोनों के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते के अंदर गर्मजोशी है वो साफ तौर पर इन चेहरों पर भी दिखाई दे रहा है। जय हिंद साथियों, कुछ समय पहले पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया और अब रूस के डिप्टी पीएम वो इंडिया पहुंच गए हैं और जिस गर्मजोशी के साथ वो पीएम मोदी से, एस जयशंकर से और एनएसए अजीत डोवाल से मिले हैं वो काफी देखने लायक था। अजीत डोवाल से मिलते ही इन्होंने गले लगा लिया और दोनों काफी गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। और साथियों, देखने वाली बात है कि इस समय इंडिया और रशिया जो मीटिंग कर रही है, इसका मेन कारण हो सकता है कि जो इंडिया और रशिया के बीच में व्यापार है वो काफी ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसी मीटिंग होती है। और इस समय जब युद्ध चल रहा है तो जाहिर सी बात है भारत जो है रशिया की तरफ पहले से कहीं और ज्यादा जो है झुकाव करते हुए नजर आ रहा है। और रशिया से जाहिर सी बात है साथियों गैस और पेट्रोलियम का जो है सौदा काफी ज्यादा भारत बढ़ा सकता है। और इसके अलावा कोई दूसरी चीजें हैं जो कि विकल्प के तौर पर रशिया से भारत मंगा सकता है और भारत रशिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि साथियों इस समय जो नीतियां फेल हुई थी, अब उसी के ऊपर तो भारत चर्चा कर रहा है और उसके विषय में जिन देशों से संबंध है मीटिंग करके उनसे डील फाइनल करने के चक्कर में लगा हुआ है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये न्यूज़ का मतलब क्या है। और दिल्ली के अंदर हलचल बहुत तेज़ हो गई है और इस आदमी ने आकर एक बॉम्बशेल उसने डिक्लेयर किया। वो भारत को हैंड ओवर कर रहा है ग्लोबल ऑयल मार्केट की चाबी। ये बताऊंगा क्या किया है। और दूसरा एक रशिया ने और किया, उसने मौज तबाह का एक्चुअल लोकेशन क्या है वो बता दिया है दुनिया को। अब ये 2 काम क्यों किए गए, ईरान को धोखा क्यों दिया रशिया ने, और दूसरी तरफ उनका मोस्ट पावरफुल आदमी वो भारत में बैठा हुआ है कब, जब अमेरिका बॉम्ब कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को। कल इराक के अंदर भी जो ईरान के जो मिलिटेंट्स थे उनके ऊपर भी गोलियां और बॉम्ब फेंके गए। लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है उसकी भी वाट लगाई जा रही है। यानी कि इनके जितने कॉकरोच पूरे दुनिया में फैले हुए हैं उनको मारा जा रहा है। लेकिन जब ये रशिया का मोस्ट पावरफुल आदमी भारत में बैठा हुआ है, उधर अमेरिका लगा है, इजराइल लगा है इन इस्लामिक मैडनेस को ख़त्म करने के लिए, तो चेस बोर्ड हिल रही है पूरी की पूरी तरह। मैं एक्सपोज करूंगा 2 चीज़ें आज। एक, जो बैकडोर डील किया है रशिया ने भारत के साथ और वेस्ट को पूरा टेरिफाई कर दिया और उनको बाईपास कर दिया। और दूसरा, जो ये मैंने पहले बताया था आपको कि भारत को अब अनडिस्प्यूटेड एनर्जी किंग बनाना है रशिया ने, क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है। अब फंसी में उसको भारत याद आ रहा है। अब ब्रेकडाउन करते हैं इन दोनों न्यूज़ को। पहली बात यह है कि इकोनॉमिक अर्थक्वेक जो ऑपोजिशन चाहता था कि भारत में आए वो आ गया, लेकिन इन ए पॉजिटिव वे, नॉट अ नेगेटिव वे। वो चाहते थे कि भारत में दंगे हों, सिविल राइट्स शुरू हो जाएं ताकि गवर्नमेंट गिर जाए। अब हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बात तो यह है कि उसने थ्रेटन किया ईरान को
कि तुम्हारी मैं इतनी वाट लगाऊंगा, इतना तुम्हारा हलाला करूंगा कि तुम रियासत पुदीना पे दोबारा से पहुंच जाओगे, जहां पे तुम्हारी 1400 साल पहले जर्नी शुरू हुई थी। गधों पे आए थे, गधों पे ही वापस भेज दूंगा। ना बिजली रखेगा, ना पानी, ना तेल, कुछ नहीं छोड़ने वाला आपके ऊपर। पूरा चीज़ों को मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूं, पावर स्टेशन से लेकर डिसैलिनेशन प्लांट तक। और 2 हफ्ते का टाइम दिया है ईरान को कि अपनी लीडरशिप को चेंज कर दो, वरना तुम रियासत पुदीना में वापस पहुंच जाओगे। ऊपर से जो उनके मेन पुल थे, कल उनको भी उड़ा दिया गया तेहरान के अंदर। अब वहां पे कोई भी पहुंच नहीं सकता इनकी मदद करने के लिए। इसको तो आप छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी छूता तो उसको तो भैया उठा के इन द बैड साइड ऑफ हिस्ट्री फेंकने वाले थे। अब ये यू टर्न कहां से हुआ? लेट्स फाइंड आउट। पथिकित भाई को लेट्स इंट्रोड्यूस टू द शो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आदि भाई देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रंप ने सोचा होगा लेट्स डू वन थिंग, कैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाया जाए। हम ईरान में चले जाते जंग करने, फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर देगा, फिर तेल का प्रॉब्लम होगा, तब जाके हम सैंक्शन उठा देंगे रशिया से। इतना तो लंबा प्लानिंग किया नहीं होगा। बेसिकली प्लानिंग कुछ और ही था कि वी विल फिनिश द वॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो सब कुछ हम ही कंट्रोल करेंगे। दैट मीन्स जो भी अभी हो रहा है, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, ऑब्वियसली वी नो, ऑल नो विच साइड वी आर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह से ये लोगों ने सोचा था कि बहुत आसानी से चुटकी मार के हो जाएगा ईरान, वो हुआ नहीं और होता नहीं है जनरली। इट मे टेक 5 years, हो सकता है 5 साल बाद दैट विल बी अंडर देयर कंट्रोल, हो सकता है 2 साल बाद कंट्रोल, हो सकता है 1 साल बाद होगा, लेकिन वो जिन लोगों ने सोचा था कि 7 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक इशू, एंड दैट इज व्हाई राइट नाउ देयर इज अ क्राइसिस। क्राइसिस इसलिए भी है, गल्फ वॉर के टाइम ये क्राइसिस इसलिए नहीं था क्योंकि गल्फ वॉर के टाइम ये रशिया वशिया के ऊपर सैंक्शन लगा कर नहीं रखा था। तो आप एक बार रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखोगे, फिर ईरान में ये क्रिएट करोगे। सो देयर इज सच अ बिग मेस राइट नाउ, frankly in the energy market it's a total mess, thanks to Washington, nobody else, and thanks to Europe, Brussels and Washington. So they had been forced to open up the मतलब sanctions जो रशियन तेल के ऊपर, खास करके 2 कंपनी के ऊपर sanctions, 2 कंपनी के ऊपर है, रोस्नेफ्ट और लुकोइल, और जो शैडो फ्लीट है उसके ऊपर है, जो रशिया का शैडो फ्लीट है, जिस फ्लीट से वो टैंक वो ऑयल सप्लाई करता है, वो सारे फैले हुए मेडिटेरेनियन में, इधर उधर अटलांटिक पे। Now this is the case, but at the same time G7 की अलग मीटिंग होती है, वहां यूरोपियन देश जितने सारे हैं, they are not willing to take away the sanctions. इधर मैक्रोन से मीट करता है जेलेंस्की, वो सोचता है कि शैडो फ्लीट जो रशिया का है उसको कैसे टारगेट किया जाए। मतलब ये हाल है अभी, ठीक है। सो इन बिटवीन इंडिया के जो टैंकर से डी फैक्टो लग रहा है कि ईरान विल गिव परमिशन टू इंडियन टैंकर्स टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हो सकता है कल अमेरिका चाइना के भी जितने सारे जहाज है वो इंडियन झंडा लगा ले,